जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल जो होता है वो एक डे बुक की तरह होता है। डे बुक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन जो भी आपका लेखा जोखा होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हें आप रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। और जर्नल एंट्री जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है, एक कंपाउंड होती है। तो पहले तो आप कुछ दिन तक सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। और सिंपल जर्नल एंट्री में नॉर्मल सिर्फ दो खाते इफेक्ट करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री में सिर्फ दो खाते इफेक्ट करेंगे। वो दो खाते कौन कौन से होंगे? एक आपका डेबिट होगा, तो दूसरा क्या होगा आपका क्रेडिट। जो भी होगा यही बनेगा। और हमेशा इस बात का याद रखेंगे कि जो भी डेबिट वाला खाता होगा हमेशा उसको ऊपर रखेंगे और क्रेडिट वाले को नीचे रखेंगे। तो हमको क्रेडिट लगाना नहीं होता है। मान लो कोई अकाउंट अगर डेबिट है, मान लो ए अकाउंट डेबिट है तो डेबिट किया, और बी अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट ना लिख के हम उससे पहले टू शब्द का प्रयोग करते हैं, टू बी अकाउंट। और जितना भी अमाउंट ऊपर उतना ही नीचे बराबर करके लिखते हैं हमेशा। अगर ये 500 है तो नीचे भी 500 ही होगा, हमेशा यही फॉर्मेट होता है इसका। और सिंपल में सिर्फ दो ही खाते ऐसा करते हैं। एक जैसे घर में एक वायर है तो घर में एक वायर है तो वायर में एक प्लस वायर है, एक माइनस है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कॉमन चीज होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस में दो चीजें कॉमन है, एक परचेज और दूसरा सेल्स। इसके बारे में मैं आपको एक ग्रामर बताऊंगा जिससे सारे ट्रांजेक्शन को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझना है, कहा है कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री के भीतर सिंपल जर्नल एंट्री देखनी है। बोला है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें सिर्फ दो ही अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, दो ही अकाउंट एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल उसे क्या बोलेंगे? सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे। और जिसमें दो से ज्यादा बन लेंगे उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलेंगे। ठीक है। जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट ऐसा होता है, फॉर्मेट ऐसा होगा जैसे फॉर्मेट दिख रहा है ये। सबसे पहले डेट लिखेंगे जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, वो जो खाते लिखे हैं ना, ये डेबिट बी क्रेडिट, उसको इसमें लिखेंगे। जो ट्रांजेक्शन अटेंड करेंगे, एलएफ ऐसे ब्लैंक रहेगा। एलएफ का यूज पहले लोग करते थे। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, जिसे बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ संख्या। जैसे आपने देखा नहीं हुआ, किताब उताब लेते हैं तो कौन सा चैप्टर किस पेज पे लिखा रहता है ना, हाँ वैसे इस पे कि पहले लोग कॉपियों पे करते थे, डायरी पे करते थे, तो उस पे लिखा रहता था कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस पेज पे है, लोग लिखते थे। लेकिन सिस्टम में ऐसा कुछ करना नहीं है, सिस्टम को आसानी से मिल जाएगा, इसकी वजह से इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और ये है डेबिट का अमाउंट और ये है क्रेडिट का अमाउंट। हमेशा ऊपर नीचे करके लिखेंगे। जैसे कि समझिएगा मेरी बात, अगर हमने लिखा है यहाँ पे मान लो 26 अप्रैल का है, 26 अप्रैल डेट डाल दिया मैंने, पार्टिकुलर में था ऐसा ए अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट। अब बताइए कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है? तो ए अकाउंट क्या है? डेबिट है, और बी अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। इसका जो भी बैलेंस होगा, मान लो 500 रुपया तो 500 रुपया, ऊपर डेबिट में 500 रुपया और इधर आसानी नहीं आता। और हमेशा, क्योंकि इस चीज मैंने कल ही बोला था कि हमेशा ऐसा होगा कि दो पक्ष हैं, तो हिंदी में पक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में साइड। हमेशा डेबिट का साइड बराबर होगा किस साइड से? हमेशा। समझ आ गई बात ना। और यही फॉर्मेट सिंपल जर्नल एंट्री का था। फॉर्मेट का भी ध्यान नहीं देना है, अभी तो अपना काम करते रहिए, बाद में लेकिन फॉर्मेट का ध्यान देना पड़ेगा, या आज ही से स्टार्ट कर लिया तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले बिजनेस में जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट का करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए ये आप है, ये आप है और ये आपका बिजनेस है, और आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना लाख रुपया? 10 लाख रुपया। किस रूप में? पूंजी के रूप में। वही पैसा लगाना तो पूंजी तो लगा रहे हैं, 10 लाख की पूंजी लगाई। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है सिर्फ दो ही खाते बनते हैं, एक बनता है कैश का और एक बनता है कैपिटल। जब भी व्यापार प्रारंभ होगा सिर्फ दो ही खाते बनेंगे, एक कैश का बनेगा और एक कैपिटल का बनेगा। याद रखिएगा तीन चीजें बिजनेस में कॉमन है। क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स। याद आ रहा है ना? एसेट्स। इन तीनों का नेचर जान लीजिए। कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, और एसेट का नेचर, छाप लीजिए इसको साइड वाले को।
आई कहाँ है आप लोग? चलो ना बात कर लो, मैंने ये बाहर कर लो। सिद्धार्थ तुम्हें पहले बाबू हो गया। यस सर। ट्रांजेक्शन कितने लोगों के बीच में होता है? मिनिमम यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है। आप आपका हमें सोचना किस हिसाब से, हमेशा बिजनेस के हिसाब से। तो हमें हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो बिजनेस में कैश आया है कि बिजनेस से गया है? बिजनेस में आया है, आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए आया है। बिजनेस में क्या हुआ है? आया है। क्या आया है? कैश। कितना? 10 लाख। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई भी धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगी तो डेबिट करेंगे। तो आ रही है तो कैश को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। अब जब डेबिट हो गया तो जाहिर सी बात है कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब ऐसे भी मैंने लिखा है कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। इसके सामने क्रेडिट ना लिख के हम क्या लगाते? टू शब्द का प्रयोग करते, हो गया क्रेडिट। और अमाउंट लिख देंगे 10 लाख, ऊपर भी और 10 लाख। लाख नहीं लिखेंगे, जीरो ही लगाएंगे। समझ आ गई बात ना? या नॉर्मल क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है कैश का और कैपिटल का ही अकाउंट बनता है। तो हमको तो याद ही है, इतना माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है। हमको तो याद ही कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब ये क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा? सिंपल सी बात है, डेबिट होगा। हाँ, कभी कभी ये होगा कि आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, हो सकता है कि आप कैश ना करके चेक लगा दें, या बैंक से कर दें। तो जब भी चेक की बात आती है, जब भी सब चेक की स्पेलिंग लिखिए तो कॉपी में। बोला नहीं है, बोला नहीं है, लिखिए। कोई बोलेगा नहीं, बोला नहीं तो बात लिखना है। सब चेक वाला चेक लिखना। हां ऐसा सी नहीं लिखा, ये लिखा है। और देखो तो क्या है? नजर क्या लिखो? बड़ बैंक चेक की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा चेक पर डबल बेच करोगे क्या बाबू? डबल बेच क्या नाम है? तुमने मैंने बोला क्या? नहीं बोला ऐड वाली नहीं होगा। चलेगी हो। चलिए लिख रहिए। चेक की स्पेलिंग होगी CHEQUE। ये होता है चेक। बैंक में इसी चेक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा लोग की गलती है। जस्ट से मानिए, सुनिए, आप लोग अभी वही हाल था ना उसका, दोबारा लिखा जा रहा है। तो चेक की स्पेलिंग समझ में आ गई बात ना? तो सुन लो मेरी बात। यानी 10 लाख कैश और कैश का खाता बना ही रहते। कभी कभी ऐसा होगा कि कैश की जगह कौन ले लेगा? चेक। चेक का मतलब बैंक।
यानी कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ कैश अकाउंट डेबिट ना होके क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमेशा कौन सा खाता बनता है, कैपिटल। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो कहीं साइड में लिख लेंगे कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है हम दो ही खाता बनाते हैं, कौन सा, कैश का और कैपिटल का। लिख लीजिएगा, जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी दो ही खाता, कैश का और कैपिटल का। जहाँ कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा और कैश क्या होगा, डेबिट। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि कैश की जगह कौन ले लेगा, चेक। चेक मतलब बैंक। लिख लीजिए तो ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो लिख लिए नहीं बात, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है दीपक कमिंस बिजनेस, लिखा हुआ है ना। छोड़िए, मैं क्वेश्चन अपने पास से करा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकते हैं देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, भले से लाइनें अलग दिख रही होंगी आपको, लेकिन बात एक ही है। पेन मत चलाइएगा कोई भी। क्वेश्चन भले से आपको वो करा होगा, लेकिन है तीनों में सेम बात ही कही है। मैंने अभी जस्ट कहा कि जब भी क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा प्रतीत हो लगे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो दो ही खाता बनेगा, कैश का और कैपिटल। कैपिटल खाता तभी बनता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है, अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए, स्टार्टेड अ बिजनेस क्या है, नहीं है, किसने क्या किया उसका मतलब नहीं है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दो खाता बनाएंगे, कौन सा, कैश का भी और कैपिटल का। अब हम जानते भी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, या नियम लगाना है तो नियम लगाइए कि कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैसे पता करेंगे, कहा है राकेश है और बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 5 लाख से, तो बिजनेस के हिसाब से सोचा जाए 5 लाख बिजनेस में आया है, यानी कैश बिजनेस में आया है, और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि अगर कोई भी धन वस्तु संपत्ति व्यापार में आएंगी तो रूल याद होगा तो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इसका तो आसान हो गया कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने लाख से, तो 5 लाख ऊपर भी और 5 लाख। क्वेश्चन में कहा था राकेश स्टार्टेड बिजनेस, यानी राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने का, 5 लाख का, किस रूप में, अगर क्वेश्चन में कैश नहीं भी देता है, क्वेश्चन में कैश नहीं भी देता है, जब अगला क्वेश्चन सेम वही है, बस ऑन कैश हटा दिए, तो अभी भी बिजनेस ही स्टार्ट हो रहा है,
और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा दो ही खाता बनाएंगे, कैश का और कैपिटल का। बनाइए, कौन क्रिएट होगा, कैपिटल क्रिएट होगा और कैश क्या हो जाएगा, अमाउंट लिख देंगे ऊपर भी हो, यानी ऑन कैश नहीं है फिर भी कैश ही एज्यूम करेंगे क्योंकि हम कैश को ही लेके काम करेंगे। अच्छा, अगर यहीं पे लिख दिया होता, यहीं पे लिख दिया होता कि 5 लाख थ्रू चेक, चेक, तो क्या करते हैं यहाँ पे, तब क्या ऐसा खाता नहीं बनता, तब किसका बनता, बैंक का बनता। किसका बनता, बैंक का बनता। और अगर लिख दिया होता कि कौन सा चेक है, मान लो एसबीआई का चेक है, तो बैंक का भी नहीं बनता, तब किसका बनता है, एसबीआई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही समझ में सबको। यानी बैंक की जगह चेक, जब भी चेक की बात आएगी किसका खाता बनाएंगे, बैंक का खाता, और चेक का नाम लीजिएगा किस बैंक का चेक है। तो अच्छा एक बात और, किस बैंक का चेक है मैटर नहीं करता है, किस बैंक में जाके भज रहा है ये मैटर करता है। जैसे मान लो एसबीआई का चेक है लेकिन वो चेक डिपॉजिट हो रहा है एचडीएफसी में, तो किस बैंक में फर्क पड़ेगा, भाई जहां फंस रहा है पैसा उसी पर फर्क पड़ेगा। तो एसबीआई का चेक है और एचडीएफसी में डिपॉजिट हो रहा है, तो कौन सा खाता बनाएंगे यहाँ पे, एचडीएफसी का बनेगा। क्यों, क्योंकि एसबीआई का चेक सिर्फ था, लेकिन भजा कहाँ जाके, किस बैंक पर प्रभाव पड़ा, समझना की बात ना। चलिए तो क्वेश्चन राइट कर लीजिए पहले और सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। लिखिए, सब में कैश की बात है। पहला क्या बनेगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना होगा, 50 लाख, 5 लाख ऊपर 5 लाख नीचे में। अगला भी सेम, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख ऊपर भी और 5 लाख नीचे में, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और तीसरा भी यही है सेम, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस लिख दीजिएगा ऊपर भी और लिखिए, तीनों का आंसर लिख लिया आप लोग। अब क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पे, जहां स्टार्टेड मैंने लिखा है ना वहां कमेंस लिखा होता है। छूट गया, स्टार्टेड ना लिखिए, स्पेलिंग भी गलत है ना, स्टार्टेड के सही है, सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टेड ना लिखे क्या लिखता है, कमेंस द बिजनेस। कमेंस का मतलब भी स्टार्ट ही होता है, लिख लीजिएगा, कमेंस का मतलब भी स्टार्ट ही होता है। अभी भी सेम वही खाता बनेगा, सेम टू सेम वही अकाउंट बनेंगे अभी भी, क्योंकि कमेंस का मतलब भी बिजनेस स्टार्ट ही होता है। उपेंद्र नहीं आएगा जी, आया उपेंद्र, दीपक, उपेंद्र आया है। अभी भी सेम खाता बनेगा, कमेंस का मतलब भी क्या होता है, स्टार्ट ही होता है। मतलब नोट कर लीजिए, बना लीजिए, सेम वही बनेगा, मतलब बनाए रहेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, बाकी आपकी मर्जी, मुझे तो पता ही है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छी बात होगी, आप लोग ये चीज सब आसान हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, 2 दिन बस मुझे टाइम दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ ट्रांजेक्शन समझाने के लिए।
वो दिक्कत है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ सकता है कि यहाँ ऑन कैश हटा के हमने लिख दिया थ्रू SBI चेक चेक, और इसमें भी लिख दिया मैंने अब देखिए अभी भी बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है ना, तो बिजनेस स्टार्ट होता है कैश और कैपिटल का खाता बनाते हैं, सही बात है। लेकिन कैश की जगह क्या ले लिया है, चेक ले लिया, बैंक ले लिया है। चेक ले लिया मतलब बैंक ले, चेक का खाता नहीं बनता है, बैंक का ही बनता है। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, कैश और कैपिटल बनाते हैं, लेकिन कैश की जगह क्या बना देंगे, और कैपिटल कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो SBI क्या होगा, अकाउंट, अकाउंट जरूर लगाएंगे बच्चों, अकाउंट जरूर लगाएंगे, डेबिट, और यहाँ पे भी अकाउंट, और बैलेंस लिख लीजिएगा 5 लाख और 5 लाख। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैश और कैपिटल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी चेक की बात किया गया है, यानी बैंक का ही खाता बनेगा। लेकिन मैटर अभी फंसता है कि किस बैंक का खाता बनेगा, SBI का बनेगा कि ICI का बनेगा। तो चेक तो था SBI का, लेकिन जाके भजा कहाँ, डिपॉजिट कहाँ हुआ, यानी किस बैंक पे प्रभाव डाला, ICI। देने वाला पाने वाला तो यही हुआ ना। तो अब नियम देखिए, ICI और CI डेबिट हो गया, और कौन क्रेडिट होगा, क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल। कौन होगा, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होता है तो यही दो खाते बनेंगे, कैपिटल, अमाउंट ऊपर भी और नीचे भी लिख लीजिए, कर लीजिए, बनाना है। पढ़ेंगे परचेज और सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, अथवा इस चीज बताइएगा आप लोग, जो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, दीपक कमेंस अ बिजनेस। कमेंस का मतलब क्या, स्टार्टेड, कितने से, 50,000 से। कौन कौन सा खाता बनाएंगे, कैश का और कैपिटल का बनेगा। आसान है कि नहीं आसान है, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।